वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो गाइज आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज आज ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि सुबह से नहीं कर पाए और ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं और आज है छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा सभी को। छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं किया जाता क्योंकि हम यूपी से हैं, हमारे साइड में ना छठ पूजा का व्रत नहीं होता है ना। मम्मी रखती है, ये है बिहार से। मम्मी व्रत रखती है, रखती है, नहीं रखती ना शायद। क्या कर दीजिए, क्या खींच दीजिए। देखो बोल रहा है खींच दीजिए, खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए? अरे फोटो खींचिए। हम फोटो थोड़ी ना खींचते हैं। ये है, ये बोलता है खींच खींच के, लंबा लंबा बात को करके बोलता है। बिहार से है। नमस्ते बेटा। तो धीरे धीरे ट्यूशन के बच्चे भी आ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाएंगे। उसके बाद शाम को यहाँ पर छठ पूजा है, नाव वगैरह लग रखी है, तो थोड़ा सा आपको शूट करेंगे, तो आपको दिखाएंगे। मुझे भी जाना है तो इसलिए आज मैंने ट्यूशन ना थोड़ा सा जल्दी रखा है। दोनों बैच एक साथ रखे हैं। बच्चे लग गए हैं बातें करने के लिए। नमस्ते। चल दिए। हाँ ट्यूशन के बच्चे कोई बात नहीं मैडम, तो आता है ना तो जितना हो पुराना। गाँव हमारे है ना। आप तो गाओ, आपको तो आता होगा। सो गाइस ये मेरा छठ पूजा का ब्लॉग है। ये काफ़ी पुराना हो चुका है, जिसको मैं डाल ही नहीं पाई थी। तो ये यहाँ पर ना छठ पूजा का व्रत करते हैं और ये लोग 3:30 बजे आ गए थे। इन्होंने मुझे बुलाया पर मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो जो भी मिलेगा उसको मैं भी जाके सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं, पूजा में थोड़ी देर बैठते हैं। तो बस ये देखो, इसमें जल में चढ़ना होता है। तो यहाँ पर वैसे तो नदी में जाते हैं ये लोग, पर जो व्यवस्था हो पाई यहाँ पर, तो लोगों ने व्रत रखा था तो दोनों ने ही ये यहाँ पे पानी भरा गया था। फिर इसमें खड़े होना था जब तक सूर्य देवता छिप नहीं जाते। तो इसमें इनको नहाना होता है, तो इस तरह से नहाना, खड़े होना जब तक वो नहीं होता। तो सबका होता है ना, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, तरीके होते हैं व्रत करने के, पूजा पाठ करने के। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सीखने को देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होता। और यहाँ पर जिन जिन को बुलाया गया था वो लोग आए थे। पूरा अच्छे से व्यवस्था थी, गाने वगैरह चल रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि छठ माता के गाने चल रहे थे। तो मैं आकर बैठी तो सब लोगों ने बोला कि आप बहुत लेट हो गए। मैंने कहा हाँ, थोड़ा मैं ट्यूशन के बच्चे पढ़ा रही थी इसलिए लेट हो गई। बस अब ये डुबकी नहाने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद छठ माता को हाथ जोड़ते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं और जब तक सूर्य देवता छिप नहीं जाते तब तक यहीं बैठकर पूजा होती है। ऐसे ही जो अंदर कपड़े पहने थे, गीले कपड़ों में आकर ये बैठ गई हैं दोनों दीदियाँ हमारी। बस जब उसके बाद जब इनका ये सब दिया, एकदम से बराबर से घी डालते रहना था, तेल डालते रहना था। आरती करनी थी शाम के समय। आरती करने के बाद फिर दोबारा से भजन वगैरह गा रहे थे, जिसको जैसा आता था वो लोग गा रहे थे क्योंकि अपने अपने अलग अलग भजन होते हैं। होता एक ही मतलब है पर अलग अलग सबके तरीके होते हैं। तो भजन गाए। फिर एक दीदी के तो हस्बैंड भी नहीं थे, कहीं बाहर थे शायद। देखो अंधेरा हो गया है अब, दिए की रोशनी काफ़ी अच्छी दिख रही है, पर मैंने थोड़ा सा अपने फ़ोन की ब्राइटनेस कर रखी थी तो इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है बिल्कुल साफ साफ सा कि काफ़ी ब्राइट है। तो अब इनके बेटे थे, तो इससे हस्बैंड, दोनों के ही बेटे थे। तो दोनों के बेटे में ये जो टोकरी है इसको दोरी बोलते हैं। इसको सर पे उठा लेकर भी बेटे आते हैं, और बेटे हो हस्बैंड हो जो भी हो वो लेकर जाते हैं। तो बस, और जो व्रत रखते हैं एक दूसरे के पैर छूते हैं और भी छूना चाहें, छठ माता के हाथ जोड़ते हैं। बस ऐसे ही होता है। सब लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सबने छठ माता के हाथ जोड़े। फ़ोटो वोटो भी काफ़ी क्लिक बनाए हैं, क्लिक किए, खींचे एक दूसरे को। फिर सेम प्रोसेस जो होता है शाम को भी, वो सुबह को भी होता है।
तो बस अब अंधेरा हो गया था, सब घर जाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि अभी तो देखो कितनी लाइटें जल रही हैं। तो इनका घर पास में ही था, हमारा भी पास में ही था। तो देखो दिया लेके खड़ी हैं। सो गाइज, मैं पूजा में से आ गई थी। शाम की छठ पूजा होती है, तो वहाँ पर यहाँ पे हम सब तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ना जो छठ पूजा का व्रत करते हैं वो भी रहते हैं। तो वो हमारे पड़ोसी दोस्त हैं सब कुछ, तो उन्होंने बुलाया। तो वहाँ पर मैं भी गई थी फटाफट ट्यूशन पढ़ा के, क्योंकि ट्यूशन के आज मैंने दोनों बैच एक साथ ही पढ़ाए थे। क्योंकि अगर मैं अलग अलग पढ़ाती तब तक तो पूजा भी ख़त्म हो जाती। तो फटाफट से गई, थोड़ा बहुत शूट किया, वो मैं आपको दिखाऊँगी। आने के बाद फटाफट घर में पूजा की, क्योंकि अपने घर में भी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड को कहीं जाना था पार्टी में, तो वो पार्टी में गए हैं अपनी। उन्होंने बोला कि मैं खाना तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा। मैं कहा चलो अच्छा है खाना भिजवा देंगे, थोड़ा सा बाकी का काम करूँगी मैं। तो ये कपड़े धुल गए हैं, और धुलने के बाद सूख भी गए हैं, तो इनको अंदर ले आए। और अभी कुछ कपड़े मशीन में पड़े हैं, कुछ मैंने डाले हैं बाहर। ये देखो, ये सूख जाएंगे। ऐसे डर लग रहा था ना कि कहीं कलर ना लग जाए कपड़ों से, तो इसीलिए इनको मैंने निकाला, क्योंकि इनमें शर्ट्स हैं हस्बैंड की। देखो ना, अब वो इतनी सी भी उनके कपड़ों में ना सलवट नहीं आनी चाहिए, धुलते समय भी नहीं आनी चाहिए। वो गुस्सा करते हैं, वो बोलते कि हाथ से ना, बोला कितना टाइम लगता है, हाथ से वॉश कर दिया करो। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम की बच जाता है मेरा, इसलिए मैंने ये 3 शर्ट हैं उनकी, तीनों ही मशीन से धुल दी हैं। तो बस, और खाना हमारा आ गया है। किचन में मैंने सारे बर्तन बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ा के ना चली गई थी तुरंत से वहाँ पर पूजा में। फिर मैंने आके देखा अभी बर्तन कितने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा थे। वॉश कर दिए, चाय बनाकर पी, मानू को भी दी, खुद भी पी। अब देखते हैं खाने में क्या क्या है। चाय बची भी है, अभी इसको बर्तन को धो लेंगे। चाय तो अब नहीं पीऊँगी मैं रखी हुई। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या है खाने में। लाइटें जलाती हूँ, दो रसोई में 2 लाइटें लगी हैं हमारे, और दोनों ही काफ़ी पावर वाली हैं। मेरी तस्वीर में ये क्या है? बिल किसका है? ये खाने का नहीं, ये तो कैंटीन का बिल है। देखते हैं क्या क्या है। और टिफ़िन ही बंद नहीं हो रहा था, हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा पता नहीं कैसे ये बंद नहीं हो रहा है, हमने तो सही से किया था। होता है, हम कभी कभी वॉश करते हैं, हम धुलते हैं इसको और ये गिर जाता है, तो ये ना टेढ़ा हो गया थोड़ा सा मेरे से। तो देखते हैं क्या क्या है। सब्जियां हैं वो, और इसलिए बाप रे बाप इतना सारा खाना। मानू को खाना खिला देती हूँ मैं, पनीर है। सो गाइस, ये दाल मखनी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मिक्स सब्जी आई है, और ये देखो पनीर आया है, और साथ में है 2-3 तरह की रोटियां, 2 प्रकार की रोटियां। ये देखो ये है, और बटर लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास मेथी की रोटी है। मेरे जब खाना खाते हैं मैं और मानो, क्योंकि वो लेट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए खाना पहले ही भिजवा दिया, तो हम भी गरम गरम खा लेते हैं, वो भी खा कर आएंगे। सो गाइस, करते हैं डिनर। सो गाइस, मैं अपने लिए लाई हूँ मिक्स वेज और दाल, दोनों ही अच्छी लग रही है। सो गाइस, ये सुबह का समय है, सुबह सुबह आना था। 5:30, ये लोग आ गए थे 4:30 बजे, लेकिन मैं आने में थोड़ी सी सुबह लेट हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो, तो दिन निकल आया था। तो यहाँ पे जब दिन निकल आता है, सूर्य भगवान निकलते, तो सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देव भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो सूर्य की पहली किरण के साथ इन्होंने पूजा की, जल चढ़ाया, अर्घ दिया भगवान जी को। तो साथ साथ सब लोग टीका वगैरह, सिंदूर लगाया जाता है, सब लोग इनको अर्घ देते हैं एक एक करके। तो सब ने बोला आप भी दो, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने पिछली बार भी किया था, पिछली बार भी हमारी पड़ोसी थी, उन्होंने किया, बुलाया था, तो मैं वहाँ भी गई थी। तो तभी भी सब ने एक एक करके, बहुत ही अच्छे से हुआ। मतलब बहुत मन लगता है, अच्छा लगता है। हम व्रत नहीं रखते, लेकिन पुण्य तो हमें भी मिलेगा ना। तो बस मैंने भी किया, मैंने भी अर्घ दिया, दोनों को दिया, दोनों ने ही बुलाया था, तो दोनों को दिया। उसके बाद इन्होंने हमारे, मतलब एक एक करके सब ने सिंदूर भी लगाया, मेरे भी लगाया। देखो जैसे लंबा होता है ना नाक से सिंदूर लगाना, हमारे यहाँ नाक से नहीं लगाते हैं, पर इस दिन छठ माता के व्रत के दिन मैं भी नाक से सिंदूर लगवाती हूँ जब जाती हूँ, तो सबके लगाया जाता है। तो मैंने दोनों को अर्घ लगाया। अर्घ देने के बाद फिर मैंने भी पूजा की सूर्यदेव भगवान की, बहुत अच्छा लगा। बस यही प्रार्थना है कि हे छठ माता, सबके सुहाग और भाग, सबका घर बनाए रखें, सबको स्वस्थ रखें, सब ठीक ठाक रहें। तो काफ़ी अच्छे से हुआ। फिर बस देखो ये सिंदूर हो रहा है ना, मैंने बोला ना सबने लगाया, मेरे भी लगाया।
फिर मैंने भी उनको लगाया एक एक करके कि मैंने कहा चलो मैं भी लगाती हूँ, जितना हो सके करना चाहिए। तो हम जैसे किसी के लगाते ना तो सामने वाला पहले हमारे वो लगाएंगे फिर हम उनके लगाएंगे, ऐसे होता है। ये है तो सभी लगा रहे थे एक एक करके। तो दोनों ने लगाया, मैंने उनके भी लगाया उनके भी लगाया और उन्होंने अपने बेटे के भी लगाया। फिर हमने सुबह में भी बहुत सारे फ़ोटो वगैरह लिए, अच्छा लगा भाई, बहुत ही अच्छा लगा। फिर बाद में प्रसाद दिया, प्रसाद बोला घर यहीं से ले जाओ थोड़ा थोड़ा। फिर बाद में उन्होंने हमारे घर भी प्रसाद पहुंचाया था। और प्रसाद में ना क्या बनता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल। फिर यहाँ पे उन्होंने हमें दोनों ने ही प्रसाद दे दिया, तो मैंने दोनों का प्रसाद एक ही पैकेट में ले लिया। उसके बाद में घर आ सो गाइस मैं प्रसाद लेके आ गई हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह एकदम पूजा होती है तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। लेकिन नहाकर झाड़ू लगाकर घर में मैं भी पहुंची और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ ये व्रत नहीं करते हैं, पर जैसे बताते हैं कि अर्घ वगैरह सब में होता वैसे ही है, अर्घ देना ही करना है। बहुत अच्छा लगा, हमने बोला छठ माता का आशीर्वाद थोड़ा सा हमें भी मिले। तो बस आए हैं, अभी भी बिल्कुल आई हूँ और नहा कर ही गई थी मैं, क्योंकि पूजा में गए थे, सुबह सुबह गए थे। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। और प्रसाद में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, एक चीज़ बनती है ठेकुआ करके बोलते हैं उसको, ये देखो ये मिला है हमें प्रसाद में, और भी ये फ्रूट है। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय।